नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द मे फ्यूचर में। आज नवरात्र का पहला दिन है। सभी मित्रों को इस चैत्र की नवरात्र की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और द मे फ्यूचर फैमिली की तरफ से भी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज दोस्तों इस नवरात्र के उपलक्ष्य में हम लोग एक नई चीज़ शुरू करने वाले हैं जिसका नाम करंट अफेयर्स, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है करंट अफेयर। और करंट अफेयर हर एग्जाम में लगभग ज़्यादा क्वेश्चन है। इस समय हर एग्जाम हर पैटर्न चेंज होता है और इस समय करंट का जो क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम में करंट के क्वेश्चन वो उनका दायरा बढ़ता जा रहा है और क्वेश्चन के पूछने का पैटर्न भी अलग होता जा रहा है। तो इसी पैटर्न को लेकर हम लोग आए हैं। कोशिश करेंगे हम लोग पर डे कम से कम 15 क्वेश्चनों का हम लोग रिवीजन करें और ये 15 क्वेश्चन, ये टॉप 15 क्वेश्चन जो होंगे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। और ये जितने भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा सभी 3 स्टार या 4 स्टार। इसका मतलब क्या है, लगभग क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले होते हैं। मैं फालतू क्वेश्चनों की बात नहीं करूंगा, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। इस नई पहल जो करंट अफेयर्स की हमारी नई पहल है, इस नई पहल के जरिए हम पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और कोशिश मेरी रहेगी कि हमारी क्लास से करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में आए। ये आप एग्जाम में आए, आप अच्छा सॉल्व कर रहे हैं तो आपके साथ साथ हमें भी खुशी होगी। ठीक, तो शुरू करते हैं इस करंट अफेयर्स का नया सेगमेंट। ठीक है, चलिए अब कैसे क्वेश्चन आएगा वो भी मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है या पहला करंट अफेयर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। दरअसल जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, इसका जो टाइम पीरियड चला था ये 19 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक चला। 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक चला। ये कहाँ पर किया गया, इसका आयोजन किया गया हरियाणा कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र में ही तो महाभारत की लड़ाई हुई थी ना। अब वहीं से रिलेट कर लीजिए, जो गीता महोत्सव, इसका मतलब गीता का उपदेश दिया गया कुरुक्षेत्र में और कुरुक्षेत्र से ही एक कुरुक्षेत्र क्षेत्र में भी आयोजन किया गया। कहाँ पर कुरुक्षेत्र पड़ता है, ये हरियाणा पड़ता है। या क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि किस राज्य में हाल ही में किसका गीता महोत्सव का उद्घाटन या मतलब शुभारंभ किया गया या इसका आयोजन किया गया, तो हरियाणा राज्य हो। और किसी जगह पूछ लेगा तो जगह होगी कुरुक्षेत्र में। ठीक है ना, ये बात होगी। चलिए, और कि कब से कब तक मनाया गया ये कभी नहीं पूछेगा, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक इसका आयोजन किया गया। ठीक है, चलिए किस राज्य ने भूजल स्तर सुधार के लिए वर्षा जल संचयन योजना, कौन सी योजना है, वर्षा जल संचयन योजना लॉन्च की है। किस राज्य ने, ओडिशा राज्य ने। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि भूजल सुधार के लिए उड़ीसा सरकार ने कौन सी योजना लॉन्च की। देखिए कितना क्वेश्चन बनेगा कि क्या भूजल सुधार के लिए उड़ीसा सरकार ने हाल ही में कौन सी योजना लॉन्च की है। तो कौन सी है, वर्षा जल संचयन योजना। या क्वेश्चन पूछा वर्षा जल संचयन योजना किस राज्य ने लॉन्च की है, तो किसने, उड़ीसा ने। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। ठीक है ना, इसलिए 2-3 क्वेश्चन एक ही उसमें रहेगा आपका। ठीक है ना, चलिए अगला है, किस राज्य ने महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना, कौन सी है, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, कौन सी, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का शुभारंभ किया गया। ये किसने किया, ये किया छत्तीसगढ़ राज्य ने ऐसा काम किया है। या क्वेश्चन कह सकता है आपको कि किस राज्य ने या छत्तीसगढ़ राज्य ने इंडस्ट्रियल पार्क योजना किस नाम से शुरू किया। ठीक है, तो किस नाम से, महात्मा गांधी के नाम से क्या शुरू किया कि महात्मा गांधी इंडस्ट्रियल पार्क योजना किस राज्य ने शुरू किया, तो राज्य कौन सा हो जाएगा आपका, छत्तीसगढ़ राज्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, भारतीय सेना ने किस नाम से शहीदों की पत्नियों के कल्याण के लिए एकल विंडो सुविधा शुरू की है, एकल विंडो योजना शुरू की है। तो क्या नाम था, उस सेवा क्या नाम था, वीरांगना सेवा केंद्र। किस नाम से शुरू किया है, वीरांगना सेवा केंद्र।
ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है उल्टा भी, वीरांगना सेवा केंद्र योजना, जो वीरांगना सेवा केंद्र योजना है, किसके कल्याण की योजना है, किसके कल्याण की योजना है? ऑप्शन दे देगा, किन्नरों की, कि शहीदों की पत्नियों की, कि अन्य, किसी दूसरा ऑप्शन दे सकता है। ठीक है, तो कौन सी है? जो शहीद की पत्नियों, उनके कल्याण की योजना शुरू की गई है ना, और वो कैसी योजना है? एकल विंडो योजना शुरू की गई है। ठीक है, और किस नाम से? ये वीरांगना सेवा केंद्र से नाम से। ठीक है ना, ये उल्टा भी दे सकता है कि वीरांगना सेवा केंद्र किनके लिए शुरू की गई है, तो क्या किसके लिए है? शहीदों की पत्नियों के कल्याण के लिए शुरू की गई है। ठीक है ना, तो ऐसा भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला, किस राज्य के सीएम, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2023 के अंत तक स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है? स्लम मुक्त बनाने की तो कौन सरकार है? उड़ीसा सरकार ने, या क्वेश्चन ठीक उड़ीसा सरकार ने। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि उड़ीसा सरकार ने कब स्लम मुक्त बनाने की घोषणा कब की है, मतलब कब तक की है? तो कब तक की है? तो ये 2023 के अंत तक। ठीक है ना, चलिए चला, किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? ये भोपाल रेलवे स्टेशन है। ठीक है ना, अब दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि भोपाल रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग के लिए कौन सा प्रमाण पत्र दिया गया है? तो कौन सा है? ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला, टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना? कौन सी पत्रिका है? टाइम मैगजीन है। और जो ईयर का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को। ये कौन है? ये है यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति को चुना गया है पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का। ठीक है ना, किस मैगजीन ने चुना है? यह है टाइम्स मैगजीन ने। ठीक है ना, फ्रंट पेज में इनकी फोटो छपी थी। चलिए अगला है, द फ्रेज इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक भारत की 2022 में क्या, भारत की रैंक क्या है, कौन सी है? तो भारत की रैंक कौन सी है? 87वीं है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है, और वह देखो जो विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है, ये अलग अलग संस्थाएं जारी करती हैं, लेकिन ये किसके अनुसार है? द फ्रेजर इंस्टीट्यूट, क्योंकि दूसरी संस्थाओं के जरिए जारी भी किए जाते हैं, तो उसकी रैंक चेंज हो सकती है। लेकिन जब आए द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जो विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया है, उसमें भारत की रैंक कौन है? वो भारत की रैंक है किसमें, कौन सी रैंक है? वो है 87th रैंक। ठीक है, अगला है, अमृत सरोवर झीलों के निर्माण के मामले में कौन सा जो राज्य है वो शीर्ष स्थान है? वो है उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन पूछा तो कितनी ज्यादा वो अमृत सरोवर झीलों का निर्माण किया गया? यह किया गया है 8,462। 8,462 जो झीलें उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया है अमृत सरोवर के तहत। अब वो इसीलिए सबसे ज़्यादा बनाई गई उत्तर प्रदेश में कितनी है? 8,462, इसलिए ये क्या शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, कौन सी योजना? अमृत सरोवर झील। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान को, सुनिए ये आपसे जो सिंधु घाटी सभ्यता वाले जो जगह हैं, जैसे ये 4 स्टार रेटिंग का ज़्यादा क्वेश्चन है, क्योंकि ये आने की संभावना आपके एंशिएंट से भी मिल सकती है। ये पीसीएस में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है ना, और आईएएस में यदि बनेगा तो आप वो देकर बनेगा, मतलब से कथन में। ठीक है ना, चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान को बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो कौन सा ऐसा स्थल है? वह है लोथल। लोथल कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में लोथल। और यह सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता का कौन था? लोथल था, सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह था, याद रखना। ठीक है, और सुनिए कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, लोथल को हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय समुद्री विरासत घोषित किया है? तो कौन सा है? बंदरगाह नौवहन जलमार्ग मंत्रालय। देखो मंत्रालय भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है ना, अब पूछ सकता है कि किस सभ्यता के स्थल को, तो कौन सी सभ्यता के स्थल को है? वो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद दिवस
आयुर्वेद सबसे पहले नॉर्मल क्वेश्चन बन सकता है कि आयुर्वेद दिवस कब मनाया कब जाता है। तो आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है 23 अक्टूबर। कब मनाया जाता है? 23 अक्टूबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। चलिए पूछा क्वेश्चन क्या है, ये नहीं पूछा कि कौन सा डे है या किस दिन मनाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा कि क्या जो आयुर्वेद दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या है। तो 2022 की थीम थी, वो थी कौन? हर दिन हर घर आयुर्वेद, हर दिन हर घर आयुर्वेद। जो आयुर्वेद दिवस ये मनाता कौन है? ये मनाता है आयुष मंत्रालय। तो कौन मनाता है? आयुष मंत्रालय। कौन मनाता है? ये मनाता है आयुष मंत्रालय। ठीक है, कौन मनाता है? ये आयुष मंत्रालय। किसके जयंती पर मनाता है? ये धन्वंतरी ये धन्वंतरी जयंती। कौन है? ये धन्वंतरी जयंती पर मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो आयुर्वेद दिवस जो मनाया जाता है किसकी जयंती पर मनाया जाता है? ये धन्वंतरी जयंती पर मनाया जाता है। कौन सा मंत्रालय इसको मनाता है? ये मनाता है कौन? आयुष मंत्रालय। इसकी थीम क्या है? हर दिन हर घर आयुर्वेद। ठीक है, अगला कलम नो कार्निवल पुस्तक मेले का आयोजन का उद्घाटन किसने किया? पीएम मोदी ने किया। ठीक है, कहाँ किया? अहमदाबाद में किया। ये क्वेश्चन ये बन सकता है कि कार्निवल मेले का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किया, किस राज्य में किया? तो कौन सा राज्य हो जाए? गुजरात हो जाए। जगह कौन सी है? अहमदाबाद है। ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलिए, ये क्वेश्चन और बन सकता है कि अहमदाबाद में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस मेले का उद्घाटन किया? तो कौन सा मेला? कलम नो कार्निवल पुस्तक मेला। ठीक है ना, चलिए अगला पॉइंट है, किस राज्य में सिनेमा पर्यटन नीति 2022 लॉन्च की गई? किस राज्य में सिनेमा पर्यटन नीति 2022 लॉन्च की गई है? तो कौन सा राज्य है? ये राज्य का नाम है क्या है? गुजरात। ठीक, चलिए अगला है ऑपरेशन गियर बॉक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। जितना ऑपरेशन गियर बॉक्स किससे संबंधित है? ऑपरेशन गियर बॉक्स क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑपरेशन गियर बॉक्स जो भी एग्जाम आने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन गियर बॉक्स किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? राजस्व खुफिया निदेशालय है। किससे संबंधित है? ये राजस्व खुफिया निदेशालय से संबंधित है। कौन क्या संबंधित है? ऑपरेशन गियर बॉक्स। अगला है निश्चय 2.0 पोर्टल किस बीमारी से संबंधित है? निश्चय 2.0 जो पोर्टल है ये किस बीमारी से संबंधित है? यह है क्षय रोग। इसको निश्चय क्वेश्चन पूछ सकता है कि निश्चय 2.0 किसने लॉन्च किया? तो अपने जो राष्ट्रपति से क्या है? मुर्मू जी ने। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू ने इसको किसको लॉन्च किया? निश्चय पोर्टल निश्चय 2.0 जो पोर्टल है इसको लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया? राष्ट्रपति ने। क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि निश्चय 2.0 किसने लॉन्च किया? ऑप्शन देखो, प्रधानमंत्री ने, रक्षा मंत्री ने, आयुष मंत्रालय ने या राष्ट्रपति ने। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति आ जाएगा। ठीक है, तो ये और राष्ट्रपति किसने किया था? इसका मतलब द्रौपदी मुर्मू ने किया था। ठीक, तो ये था आज के सेशन का ये पहला दिन था, ये करंट अफेयर। ये पहल कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए और ये दूसरों लोगों तक भी पहुंचाइए। यही एक दक्षिणा रहेगी कि आप लोग क्या करते हैं, दूसरे लोगों तक पहुंचाएं और दूसरों लोगों को भी बताएं और आप भी देखिए, दूसरों लोगों को भी ये फायदा पहुंचाने दीजिए, उन तक भी ये चीज़ ये पहल पहुंचे, जिससे जितने लोग देखेंगे उससे क्या होगा? हमारा भी मनोबल बढ़ेगा कि हम आपको आपके लिए और अच्छे जो प्रोग्राम है वो लेकर आते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं टॉप 15 अन्य क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।